देश भर में चुनाव की लहर है और उत्तराखंड में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होगा और आगामी 11 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। नमस्कार, मैं वसुंधरा हल्द्वानी लाइव से। क्योंकि मैं हल्द्वानी लाइव से बात कर रही हूँ, इसीलिए हम मुख्य तौर पर बात करेंगे नैनीताल लोकसभा सीट की, जिसके लिए दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से हरीश रावत और बीजेपी से अजय भट्ट। तो चुनाव पर चर्चा जारी है और अब युवाओं की बारी है। युवाओं से चर्चा की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी महिला महाविद्यालय। अब हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से, जो कि खास तौर पर पहली वोटर्स हैं। देखते हैं कि वो कितनी उत्साहित हैं इस वोट को लेकर। आइए बात करते हैं। आपका नाम? सिया दसानी। अच्छा, आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर। अच्छा, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ युवा और ऊपर से महिला, तो आप क्या सोचती हैं कि युवाओं को क्या देखना चाहिए पार्टी में वोट देने से पहले? हमें ये देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कहाँ किन क्षेत्रों में हमारा काम हो चुका है। मतलब कि हमें ये देखना चाहिए रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा। कहीं पर ये होता है कि किसानों के लिए करा जाता है और कहीं पर होता है कि शहरों के लिए करा जाता है। हमें ये दोनों एरियाज़ को देख के वोट देना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा काम है और जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें वहीं पर ही वो देख के ज़्यादा वर्क करना चाहिए उस टाइम पे और उसी पार्टी को हमें वोट देना चाहिए। अच्छा, आप पार्टी विशेष के तौर पर वोट देना चाहेंगे या व्यक्ति विशेष के तौर पर? वैसे तो मैं व्यक्ति विशेष पे उस पर वोट देना चाहूँगी। बिकॉज सांसद का इलेक्शन है, आपके क्षेत्र में काम किया होगा, बीइंग अ स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चाहिए। इस बार आप वोट दे रही है तो आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी, तो आप क्या चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमारे क्षेत्र पे कूड़ा गाड़ी, ये सब इन चीज़ों के मोटिव पे चाहिए हमें। बहुत सारा पोल्यूशन है, मतलब लोग चलते फिरते भी ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं। कूड़ा गाड़ी आती है बट ये नहीं कि हर के अवेलेबल है, वो हर के घर पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। आपका नाम? रक्षिता जोशी। अच्छा, आपका इस बार पहला लोकसभा चुनाव का वोट है, तो आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, सारी की सारी यंगस्टर्स वहाँ पे रहते हैं, 24 घंटों हमारे वहाँ पे रहते हैं, तो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि इन्फ्लुएंशियल होता है, कितना ज़्यादा वहाँ पे प्रचार जो हो रहा है वो आपकी मेंटालिटी को इफेक्ट करता है? सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये इफेक्ट ना सिर्फ युवाओं पे पड़ता है, चाहे बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, इन सभी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का। जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में अलग अलग पोस्ट आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो जब हम वो देखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर अपनी मेंटालिटी सेट कर लेते हैं। बट ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। हमें इस चीज़ को खुद सोचना चाहिए कि उस चीज़ का डेप्थ में जाके खुद एनालिसिस करना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। कि आपका नाम? ज़ेबा अंसारी। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? BA। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आपका पहला इलेक्शन है और आपको पहली बार आप वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपका वोट है तो किस हिसाब से इसका यूज़ होना चाहिए, क्या बदलाव सोसाइटी में आना चाहिए, क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा वोट जो जा रहा है और जिस पार्टी को जा रहा है वो सत्ता में आए और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, काफ़ी चीज़ें बदल भी रही हैं, नहीं भी बदल रही हैं। तो जो जिस चीज़ पर सोसाइटी का फोकस है, जिस चीज़ पर मतलब सरकार को आना चाहिए या काम करना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए उन्हें। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं सोसाइटी में, तो मैं यही चाहूँगी कि उस पर ध्यान दिया जाए और सोसाइटी चेंज हो, बस। आपका नाम? हिमांशु बाबू नाम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो मुद्दे सेम होते हैं या फिर बदलते भी हैं? नहीं, मुद्दे सेम ही होते हैं और उसी पर लड़ाई होती है कि ये होना चाहिए और होता नहीं है, बस होना चाहिए, इतने तक ही सीमित रहते हैं। अच्छा, आप युवा हैं और महिला भी हैं साथ में, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो रूलिंग सरकार है उसने कुछ किया या फिर आप आने वाली सरकार से और उम्मीदें करती हैं? नहीं, बस ये है कि योजनाएं बनती हैं, काम कुछ नहीं होता उस पर, सिर्फ इतना ही होता है। और तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं महिलाओं के लिए, अभी बहुत कुछ बाकी है होना। इतनी स्थिति नहीं, इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है कि महिलाएं इतना आगे बढ़ पाएँ। तो आखिरी सवाल, पार्टी विशेष की व्यक्ति विशेष? व्यक्ति विशेष। आपका नाम? शिवांगी सती। आप पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट दे रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, तो एज अ स्टूडेंट आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आपका सांसद किस तरीके से आपकी आवाज़ ले जाए और आप क्या उम्मीदें करती हैं अपने वोट देने के बाद? एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है सांसद वो होना चाहिए मेरे हिसाब से जो हमारी शिक्षा के लिए काम करे और इतने सारे जैसे अभी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए काम करे, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे और सिर्फ वादे ना करे, काम करके दिखाए, कोई ऐसा चीज़। आपका नाम?
आयुषी। हाँ, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? फर्स्ट। तो इस बार आपका पहला लोकसभा चुनाव का इलेक्शन है, आप पहली बार वोट देंगे? तो फिर आप ये बताइए कि आप इस बार किसको वोट देंगे, किस हिसाब से वोट देंगे? जब भी आप वोट देने के बारे में सोचती हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि आपको उसको वोट देंगे जो हमारे देश के लिए कुछ करे। ये नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले बहुत लोग बहुत चीज़ बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कोई कुछ करता तो है नहीं, सब अपनी ही करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि सरकार को करना चाहिए? जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जगह जगह रैन बसेरे बनानी चाहिए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनके लिए अलग से स्कूल खुलवा दिया जाए। आपका नाम? राधा राठौर। अच्छा, कौन सी ईयर की स्टूडेंट है? मैं BA सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो आप पहली बार चुनाव में वोट देने जा रहे हैं? जी हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा और बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि पहली बार अपने वोट का प्रयोग करूँगी। तो आज का जो देख रहे हैं, जो चुनाव चल रहा है, तो मुझे लगता है कि युवा जो है इस बार ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, क्या इंटरेस्टेड होगा, जागरूक होगा? ऐसा होगा क्या? मुझे तो लगता है कि है, इस बार युवा जागरूक है और अपने कर्तव्यों के प्रति वो आगे भी है, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, इस बार का युवा बढ़ चढ़ के अपने मतदान के प्रति जागरूक रहेगा। अच्छा, बीइंग अ युवा और आप इस कॉलेज की छात्रा भी हैं, तो आप कैसे, अगर आपको मौका मिला कि आपको प्रचार करना, तो आप क्या करना चाहेंगे? कैसे लोगों को प्रचार करेंगी, कैसे आप संदेश देंगी कि आपको वोट देना है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें किसी पार्टी विशेष को वोट ना देकर एक व्यक्ति विशेष को वोट देना चाहिए। और तभी अपनी दो पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी कि कई मुद्दे, कई सवाल, कई जवाब जानने हैं। कई मुद्दे, कई सवाल, कई जवाब जानने हैं अभी, और अभी तो बहुत वक्त बाकी है। जी हाँ, मैं 11 अप्रैल की बात कर रही हूँ कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है कई लोगों के मिजाज जानने हैं। बस इतना कहना चाहूँगी, अच्छे से सबके मिजाज देख लीजिए और व्यक्ति विशेष को। शिवानी आर्या। आप कौन सी की स्टूडेंट हैं? 4th सेमेस्टर BA। आपसे सवाल ये है कि आपका पहला लोकसभा चुनाव का इलेक्शन है, आप वोट देने जा रही हैं, तो आप किसकी सुनेंगी? अपनी फैमिली वालों की सुनूंगी, फ्रेंड्स की सुनूंगी, सोशल मीडिया पर इतना प्रचार हो रहा है वहाँ की सुनूंगी, या अपनी खुद की सोच रखूँगी? मैं अपनी खुद की सोच रखना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, तो मैं खुद की चुनूँगी, मैं खुद की सुनूँगी और अपना वोट अपने आधार पे दूँगी कि मुझे किस पार्टी को चूज़ करना है। तो एक अंतिम सवाल आपसे कि छोटी सी बात है कि लोग पार्टी का बोलबाला करते हैं कि आखिरी प्रतिनिधि जो होगा हमें उसके हिसाब से वोट देना है, तो इस बार का जो सांसद है वो आप पार्टी विशेष के तौर पर चुनेंगे या व्यक्ति विशेष के तौर पर? व्यक्ति विशेष चुनाव पर चर्चा के दौरान हम महिला महाविद्यालय में आए ही हैं, तो यहाँ के प्राचार्य महोदय से भी बात कर लेते हैं। मैम, ये आपका पहला लोकसभा चुनाव का वोट तो नहीं है, आप इतनी एक्सपीरियंस है, तो आप बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से वोट करना चाहिए, और आप खुद भी क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? देखो, मैं तो सबसे पहले जो कैंडिडेट खड़ा है चुनाव में और प्रत्याशी है उसकी योग्यता को देख के ही वोट करूँगी। जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़क है, विद्युत है, जल है, इनसे संबंधित समस्याओं को देखे और समझे और उसका निराकरण करे। केवल खोखले वादे करने वाले नेताओं से मैं परहेज करती हूँ। दूसरा, जो यहाँ के उत्तराखंड की जो ज़मीन से जुड़ा है, जड़ से जो जिसको लगाव है, तो नेचुरली वो यहाँ की समस्याओं को बेहतर समझेगा, तो ऐसे नेताओं को मैं वोट देना पसंद करूँगी। दूसरा, उस उम्मीदवार को मैं वोट कर दूँगी जो किसी भाई भतीजावाद से दूर रहे, जो जनसाधारण या सच्चे अर्थों में जो जनसेवक है, जो बिना किसी भेदभाव के आम आदमी की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को दूर करे, मैं ऐसे कैंडिडेट को अपना वोट दूँगी। और मैं चाहूँगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ऐसे कैंडिडेट को दें जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं और उनका निराकरण करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। केवल खोखले वादे करने वाले नेताओं पर मुझे विश्वास नहीं है और न उन्हें होना चाहिए विश्वास। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो इन सब से ऊपर उठे हों, जो भतीजावाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर जनसाधारण की समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। मैम, एक शब्द में मैं सुनना चाहूँगी और ये चाहूँगी कि आप सभी को बोलें कि पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष? ना, व्यक्ति विशेष।
मैं क्योंकि ऐसा होता कि पार्टी विशेष के अपने एक विशेष एजेंडे होते हैं। हो सकता है मैं पार्टी विशेष के एजेंडे से इत्तेफाक न करूं, तो मैं व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दूंगी, क्योंकि व्यक्ति विशेष ही हमारे काम आता है। क्योंकि पार्टी लाइन के आधार पर हम तो सोचते नहीं हैं, हम अपने एक आम आदमी की तरह सोचते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी जो है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के व्यक्ति विशेष के गुणों को देखते हुए, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, उसकी कार्यशैली को देखते हुए उसको देखते हैं। तो ये थी यहाँ की छात्राओं और प्रधानाचार्य की विचारधारा कि यहाँ पर वोट व्यक्ति विशेष के तौर पर दिया जाएगा, ना कि पार्टी विशेष के तौर पर। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि हल्द्वानी, जो कि नैनीताल जिले का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कि यहाँ के युवा वोटर्स और सबसे पहले वोट देने वाले वोटर्स क्या यहाँ की दिशा बदल पाएंगे? आखिर की खबर जानने के लिए देखते रहिए हल्द्वानीलाइव.com। कैमरामैन सौरभ कांडपाल के साथ वसंतरा।